गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी विषय में पाठ 15 शतरंज में मात इस पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर श्री प्रसाद। लोक अनुश्रुतियों और इतिहास के पन्नों में बीरबल, गोनू झा, मुल्ला दो प्याजा, गोपाल भांड आदि अनेक ऐसे व्यक्तित्व का उल्लेख मिलता है जो अपने बुद्धि, चातुर्य और वाक्पटुता या हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। उन्हीं में से एक चरित्र तेनालीराम का है जो विजयनगर राज के राजा कृष्णदेव राय के दरबारी थे। इनके जीवन योगदान के प्रायः दो स्वरूप देखने को मिलते हैं। एक तो न्याय व्यवस्था में कि गुनाहगार को ही सजा मिले और निर्दोष के साथ न्याय हो सके, और दूसरे दरबार में उनसे जलन रखने वाले अथवा उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले लोगों का पर्दाफाश किया जा सके, जिससे राजा को वास्तविकता का एहसास कराया जा सके। कुछ ऐसा ही दृश्य प्रस्तुत एकांकी पढ़ते हुए हम देख और महसूस कर सकते हैं। तो इस पाठ के अंतर्गत हम तेनालीराम के बारे में पढ़ेंगे, जो अपनी बुद्धि, अपने वाक्पटुता, अपने हाजिर जवाब से कैसे लोगों को न्याय दिलाते हैं। तो यहाँ पर पात्र है जैसे कि राजा कृष्णदेव राय, ये एक पात्र है। नाई है, सेवक है, तेनालीराम है, दरबारी है, दर्शकगण है। ये इस एकांकी के पात्र हैं, और एक एक पात्र जो हैं क्या क्या अपनी बात को बोलते हैं उसे हम इस दृश्य के माध्यम से देखेंगे। पहले दृश्य में देखिए, राजा का दरबार, दरबारी अपने अपने आसन पर बैठे हैं। राजा और तेनालीराम के आसन अभी खाली हैं। राजा का दरबार जो है लगा हुआ है। यहाँ पर दृश्य में ऐसा दिखाया जा रहा है कि राजा का दरबार लगा हुआ है और दरबारी जो हैं अपने अपने आसन पर बैठे हैं। राजा और तेनालीराम के आसन अभी खाली हैं, मतलब कि राजा भी दरबार में आए नहीं हैं और तेनालीराम भी वहाँ पर आया हुआ नहीं है। पहला दरबारी जो है देखा अभी तक नहीं आए तेनालीराम। अब पहला दरबारी जो है वो कह रहा है देखा अभी तक तेनालीराम नहीं आए हैं। उसके दूसरा दरबारी, दोनों में आपस में बातचीत हो रही है। दूसरा दरबारी क्या कह रहा है, भला क्यों आएंगे जब स्वयं महाराज उनकी मुट्ठी में हैं। आपस में बातचीत हो रही है, स्वयं महाराज उनकी मुट्ठी में हैं तो वे हम जैसे को क्यों पूछेंगे। आपस में ये दो दरबारी जो हैं इस प्रकार से बोलते रहते हैं तेनालीराम के लिए। तो तीसरा दरबारी क्या कहता है, महाराज ने भी खूब सिर चढ़ाया है तेनालीराम को। तब चौथा दरबारी क्या कहता है, राजा की नकल करता है। हाँ तेनाली, वाह तेनाली, क्या क्या पते की बात कही तेनाली ने। तेनाली तेनाली तेनाली, कान पक गए हैं प्रशंसा सुनते सुनते। मतलब दरबारी लोग जो थे वे जो हैं तेनालीराम से ईर्ष्या भाव रखते थे और आपस में जो है उनकी बातचीत होते रहती है तेनालीराम को लेकर के। फिर उसके बाद में पहला दरबारी फिर कहता है, महाराज के सिर से तेनाली का भूत उतारना होगा। आपस में उनकी बातचीत होती रहती है और क्या कहते हैं कि महाराज के सिर से तेनाली का भूत उतारना होगा। दूसरा दरबारी, तो दूसरा दरबारी कैसे कहता है, कितनी बार प्रयत्न किया, तेनाली की चतुराई के आगे हमारी एक नहीं चली। तो चौथा दरबारी क्या कहता है, कुछ युक्ति निकाली जाए। फिर उसके बाद पहला दरबारी क्या कहता है, चुटकी बजाते हुए। जब पहला दरबारी फिर से कहता है तो चुटकी बजाता है ना, निकाल लिया मैंने उपाय सुनो। अब उसके बाद में जैसे ही वह कहता है चुटकी बजा करके कि मैंने उपाय निकाल लिया है सुनो करके, सारे दरबारी को बोलता है। सब उसे घेर लेते हैं, आपस में खुसुर फुसुर होती है, सब खुश नजर आते हैं। तभी नंगाड़े बजने लगते हैं। एक सेवक, सावधान महाराज धीराज कृष्णदेव राय पधार रहे हैं। अब उसके बाद में एक सेवक के द्वारा जो है महाराज के आने की सूचना जो है, मतलब जो दरबार में बोलते हैं उस प्रकार से वह बोलता है। दरबारीगर अपने अपने आसन की ओर भागते हैं, चेहरे पर गंभीरता का भाव लाकर राजा का स्वागत करते हैं। फिर राजा, अब राजा जो है दरबार में आ जाते हैं। फिर राजा क्या कह रहे हैं देखिए, आसन पर अपना बैठते हैं। तेनालीराम कहाँ हैं, दरबार में जब वो आ जाते हैं अपने आसन पर बैठ जाते हैं। उसके बाद में बैठने के बाद में जितने भी दरबारीगण वहाँ पर मौजूद रहते हैं उनसे वो पूछते हैं कि तेनालीराम कहाँ हैं। फिर उसके बाद पहला दरबारी कहता है, अन्य दरबारियों को देखते हुए। पहला दरबारी के द्वारा जब बोला जाता है वो अन्य दरबारियों को पहले खड़े होता है अपने स्थान पर और अन्य दरबारियों की ओर सभी की ओर देखता है और बोलता है,
लो आते ही आ गई याद राजा से। अब वो राजा से कहता है अभी नहीं आए, लगता है शतरंज का खेल जमा है कहीं। उसके बाद में एक दरबारी कहता है कहीं शतरंज खेल रहे होंगे। फिर राजा कहते हैं शतरंज, तेनालीराम क्या शतरंज के शौकीन हैं? फिर राजा कहते हैं राजा के द्वारा जब कहा जाता है कि तेनालीराम शतरंज के शौकीन है, तब दूसरा दरबारी कहता है हाँ महाराज, वे तो गजब के खिलाड़ी हैं। अब देखिए यहाँ पर आप चित्र में भी देख रहे हैं कि दरबार में जो है यहाँ पर मौजूद है सभी लोग और वहाँ पर शतरंज का खेल जो है खेला जा रहा है। तब तीसरा दरबारी कहता है पर महाराज की बराबरी नहीं कर सकते। उसके बाद चौथा दरबारी कहता है महाराज आज्ञा हो तो मुकाबला आयोजित किया जाए। एक और आप, दूसरी ओर तेनालीराम। तेनाली जी नहला तो आप भी तो दहला, मतलब कि वो नहला है तो आप दहला हो। अब देखो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि तेनालीराम जो है अपने राज्य के लिए, राजा के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं। तो राजा जो है उनकी बातों पर बहुत भरोसा करते हैं, उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, जिसके कारण से पूरे जो दरबारीगण हैं उनसे ईर्ष्या करते हैं। और इस ईर्ष्या भाव के कारण वे राजा के सामने उनको नीचे गिराने के लिए शतरंज वाली बात जो है राजा के सामने रख देते हैं। और राजा भी शतरंज का खेल खेलते हैं, तो शतरंज के शौकीन हैं करके बता देते हैं तेनालीराम को। तो दोनों में मुकाबला करने की बात कही जाती है, जिसमें राजा की इतनी प्रशंसा कर दी जाती है कि अगर तेनालीराम नहला है तो आप उस पर दहला हो। तो उसके बाद राजा खुश हो जाते हैं और खुश होकर कहते हैं क्या उत्तम सुझाव है, बराबर का खिलाड़ी मिले तभी खेल का आनंद आता है। यह तेनाली भी बड़ा दुष्ट निकला, मुझे बताया क्यों नहीं। अब राजा को इस बात की तो जानकारी थी नहीं कि तेनालीराम को शतरंज का खेल खेलने आता है, इसलिए वह उसे कहता है कि वह बहुत ही दुष्ट है, मुझे यह बात नहीं बताया। उसके बाद पहला दरबारी कहता है वह आपकी हार देखना नहीं चाहता, ठीक है, वह आपकी हार नहीं देखना चाहता महाराज, इसलिए छिपाए रखा, पर वास्तव में बड़ा घाघ है तेनाली, एक से एक खिलाड़ी को मात दे चुका है। अब मतलब क्या कहें, महाराज को वो क्या बता रहे हैं कि तेनालीराम जो है शतरंज के खेल में इतने माहिर हैं कि वो बड़े से बड़े खिलाड़ी को मात दे चुके हैं, एक से एक खिलाड़ियों को वो मात दे चुके हैं। तब फिर राजा कहते हैं घाघ है तो हम भी कम नहीं, हो जाए दो हाथ। अब उसके बाद में राजा को जब तेनालीराम के बारे में पता चलता है और तेनालीराम की प्रशंसा जो है दरबारियों के द्वारा की जाती है, तो राजा जो है उसे कहते हैं अगर घाघ है तो मैं भी कोई कम नहीं हूँ, हम दोनों के बीच में मुकाबला अब हो जाए। अब जो सेवक है वो बोलता है श्री तेनालीराम जी आ रहे हैं। जो दरबार में मौजूद रहते हैं, जो जिसके एक राजा का या फिर किसी अन्य लोगों का जैसे आगमन होते जाता है तो उसके द्वारा बताया जाता है, तो वैसे ही वो जो सेवक है वो तेनालीराम के आने की घोषणा करते हैं। तो तेनालीराम का प्रवेश होता है। अब तेनाली क्या बोलते हैं, झुक करके प्रणाम करते हैं, प्रणाम महाराजा धीराज की जय हो। राजा को प्रणाम करते हुए महाराज की जय हो कहते हैं। राजा मुँह फेरते हैं, तेनाली चौंकता है। अब तेनाली जो है चौंकता है तो चौंकते हुए कहता है इस तुच्छ सेवक का प्रणाम स्वीकार करें महाराज। तब फिर राजा कहता है क्रोधित होकर के, अब उनकी जो आवाज़ जो होती है वो क्रोध भरी हुई होती है, तेनाली तुमने बताया नहीं कि तुम शतरंज में माहिर हो। उसके बाद तेनाली कहता है चकित होकर के, वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है, शतरंज और मैं, फिर उसके बाद में शतरंज के विषय में मैं कुछ नहीं जानता महाराज। अब वो आश्चर्य हो जाता है क्योंकि उसे सचमुच में शतरंज का खेल खेलने नहीं आता है, तो वो आश्चर्य प्रकट करते हुए कहता है शतरंज और मैं, शतरंज के विषय में तो मैं कुछ नहीं जानता महाराज। तब राजा कहते हैं, राजा का जो कहना है वो क्रोध होने की मुद्रा में कहते हैं मुझे सब पता है तेनाली, बात अब छिप नहीं सकती दरबारियों से। अब उसके बाद में दरबारियों से कहते हैं क्यों, दरबारियों से वह प्रश्न करते हुए राजा जो है दरबारियों से पहले तो वो क्रोधित हो जाते हैं, क्रोधित होकर कि मुझे सब पता है तेनाली, अब बात जो है छिप नहीं सकती। फिर उसके बाद में दरबारियों की ओर देखते हुए कहते हैं क्यों करके। तो पहला दरबारी कह रहा था हाँ महाराज, बड़े बड़ों को मात दी है तेनाली ने। तब तीसरा दरबारी कहता है जरा बच के खेलिएगा महाराज। तब सब दरबारी जो हैं मुंह छिपाकर हंसते हुए, सारे दरबारी जो हैं वो क्या करते हैं, मुंह छिपा लेते हैं और हंसते रहते हैं एक दूसरे को देखकर, क्या आनंद आ रहा है। और क्या कहते हैं
क्या आनंद आ रहा है। तब तेनाली फिर घबरा जाता है और घबरा करके कहता है, पर मुझे वास्तव में शतरंज का ज्ञान नहीं महाराज। इस अनाड़ी के संग खेलकर आप पछताएंगे। तब फिर राजा कहते हैं, कोई बहाना नहीं चलेगा। राजा जो है उसे कहते हैं कि कोई भी बहाना अब नहीं चलेगा। फिर सेवक से कहते हैं, जाओ व्यवस्था करो। सेवक की ओर देख करके कहते हैं, जाओ व्यवस्था करो। उसके बाद तेनाली, मैं नहीं खेलता शतरंज। उसके बाद में वो मना करता है शतरंज खेलने से, सिर ठोकता है। तो पहला दरबारी कहता है, तेनाली जी क्यों अस्वीकार करते हैं। तब दूसरा फिर दरबारी कहता है, जब महाराज ने स्वयं न्योता दिया है। तब तीसरा दरबारी कहता है, तेनाली जी दाव जरा सोच कर चलिएगा। अब क्योंकि वो बहुत ही हाजिर जवाबी, बहुत ही तेज बुद्धि का था, बहुत ही चतुर था, है ना, वाक्पटुता उसमें बहुत थी। तो इस कारण से सारे दरबारी जो थे उससे ईर्ष्या भाव करते थे। इसी के कारण से उसे इस प्रकार के झांसे में ला लेते हैं, है ना। तो उसके बाद में जब दरबारी लोग महाराज को और तेनाली के बीच में शतरंज का खेल खेलने के लिए उन दोनों के बीच में जो बातें होती हैं उसके लिए वे खूब हंसते हैं और सभी हंसकर तेनाली के असमंजस का आनंद लूटते हैं। तेनाली उन्हें देखता हुआ कुछ सोचता है। फिर उसके बाद में तेनाली जो है कहता है, समझा, चाल चली है सबने, ठीक है। इस प्रकार से वो दर्शक की ओर देख करके कहते हैं कि मैं समझ गया कि तुमने सबने चाल चली है। यहाँ पर जितने भी संवाद जो हैं एक दूसरे से बोले जा रहे थे वो पहले दृश्य में होता है और उसके बाद में दूसरा दृश्य, पर्दा गिर जाता है। फिर उसके बाद में दूसरा दृश्य जो है दिखाने के लिए मंच सजता है। तो दूसरे दृश्य को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।